बदला क्या? उस आहुति का जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। उसमें हत्या का केस होगा, देशद्रोही का केस होगा। जो किसान को खालिस्तानी कहे, आतंकवादी कहे, पाकिस्तानी कहे, वो किसान हिंदुस्तानी और सच्चे हिंदुस्तानी के तरह टिके रहे। उस आहुति बलिदानी का, शहादत का बदला लेगा और देश में माफी मांगने और क्षमा की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्षमा कौन करेगा? आप पे अपराध कायम होगा, 700 किसानों के मौतों का अपराध। तो प्रधानमंत्री पे देशद्रोह प्रधान मांग करेंगे कि जो उसमें शामिल है, जिसके शासक में और लाश को जला दिया जाता, रेप करने वाला उन्हीं का विधायक सेंगर होता है। और चिन्नैया नंद जैसा आदमी एक लड़की का रेप करता है, मालिश कराता है और उसके बाद हटेंगे नहीं, डटेंगे, हटेंगे नहीं, डटेंगे, ऐसा सटेंगे कि उनको ही हटना पड़ेगा। देश के दुराचारी, ये सत्ता के अहंकारी नरेंद्र मोदी जी 1 वर्ष पहले कहाँ गए हुए थे? क्या कुंभ के मेले में खो गए थे या कुंभकर्णी नींद सो गए थे? तो उनके बात पे भरोसा नहीं है। वो दल बदल, वो कब बदल देंगे अपने बाड़ी को? जैसे 15 लाख खाते में काले धन खत्म कर देंगे, नोटबंदी बंद कर दिया गया, नोट बंद ना मोदी जी के हर रग रग से वाकिफ पूरा देश का 135 करोड़ जनता हो गया कि मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो जुमला है, मोदी है तो अहंकार है, झूठ का बौछार है। जहाँ का राजा व्यापारी वहाँ का जनता भिखारी। पहले पकौड़ा बेचवाना चाहे 200 रुपये सरसों तेल हो गया, पकौड़ा भी नहीं बेच सकता युवा। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। पूरे देश में खुशी का माहौल है। किसान जो है जश्न मना रहा है। नरेंद्र मोदी के ने जो आज मन की बात में कही है कि किसान बिल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस महीने के लास्ट में संवैधानिक तरीके से उच्च सदन और निम्न सदनों में दोनों में जो है इस बिल को रद्द होने के लिए जो है प्रोसेस की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठकर आ रहा है, क्या जो जिस बात को लेकर किसान जो है अब भी अडिग हैं, अब भी जो है उस बात पर टिके हुए हैं कि एमएसपी की जो बात चल रही थी कि अगर एमएसपी नहीं तो किसान वापस नहीं उठेंगे धरने से, चाहे वो गाजीपुर का हो चाहे वो सिंघू बॉर्डर का हो। कई जगह किसान जश्न भी मना रहे हैं, जिलेबियां मिठाइयां खूब बट रही हैं। लेकिन राकेश टिकैत ने जो लिख कर दिया है फेसबुक पर, ट्विटर पर कि जब तक एमएसपी पर कानून, गारंटी की कानून नहीं बनेगी तब तक जो है किसान अपना धरना प्रदर्शन नहीं तोड़ेगा, वहां से नहीं हटेगा। हमारे साथ तमाम किसान लोग मौजूद हैं जो लगातार अब इस पर बात करेंगे। दरअसल इस हिंदुस्तान में वजीर आजम जो है क्या करना चाहता है। बहुत से किसान ये भी कह रहे हैं कि इस बिल को रद्द होने के बहाने से और भी कुछ बड़ी बातें हो सकती है, क्योंकि दरवाजे पर यूपी चुनाव खड़ा है। 5 राज्यों में चुनाव का जो मंजर है उसके दबाव में नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस बिल को रद्द किया। किसान नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो अब भी इस बात पर टिके हुए हैं, अडिग हैं कि हिंदुस्तान के किसानों के लिए जब तक एमएसपी पर कानून, गारंटी की कानून नहीं बनेगी तब तक जो है वो यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या, कैसे देख रहे हैं? मनाइए खुशियां। आप तो एक खुशी मनाने की जरूरत तो है, लेकिन बहुत बहुत बधाई है। देखिए, नहीं, मैं बात काटने की बात नहीं कर रहा हूँ। किसानों का आंदोलन रंग लाई। आज गूंगे बहरे धृतराज सरकार जो गुरु नानक देव जी के पर्व पे सद्बुद्धि आया, उनके ज्ञान आया, कम से कम एक कदम बढ़े। जो टेलीफोन के 5 कदम पे बोलते थे संसद भवन से, आज कदम बढ़ाए। लेकिन अभी भी भय बना हुआ है। जब तक यहाँ संसद में पारित नहीं हो जाता और लिखित में मिल नहीं जाता, एमएसपी पे बात नहीं होती। एमएसपी जो कहा जाता है कि हम इतने में लेंगे आपका सामग्री, जो तो बोलते हैं हम उससे ज्यादा, आप एमएसपी से ज्यादा भी। मैं कई प्रदेश में कांग्रेस सरकार में एमएसपी से ज्यादा लिया जाता है। 2500 रुपया में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जाती है। लेकिन ये जो धृतराष्ट्र की सरकार है, जगाने का काम जो किसान की आहुति दी है, 700 से ऊपर किसान का मौतें हुई है, उनका पीड़ा आज तक समझ में नहीं आया प्रधानमंत्री जी को। और आज जाकर जब उनको चुनाव का भय उत्तर प्रदेश, पंजाब और 5 राज्यों से जब उनका आईबी रिपोर्ट आया कि यहाँ किसानों ने जो दम तोड़ा है, जो किसानों पर रौदा गया है गाड़ी से, और जब तक किसानों को दम तोड़ा है, किसानों को उत्तर प्रदेश में उनका गृह राज्य मंत्री का बेटा बंदूक से और गाड़ी से कुचल दिया। और उस समय प्रधानमंत्री
उस समय पर भी बदला लेंगे। बदला क्या, उस देंगे। आहुति का जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। बदला लेंगे। उस पे हत्या का केस होगा, देशद्रोही का केस होना। जो किसान को खालिस्तानी कहे, आतंकवादी कहे, पाकिस्तानी कहे, वो किसान हिंदुस्तानी और सच्चे हिंदुस्तानी के तरह टिके रहे अपने वादा के साथ, अपने जान की आहुति बलिदानी देकर अपने काले कानून को वापस लेने को मजबूर कर दिए। अमित शाह ने कह दिया कि दूरबीन से देखने पर भी कोई जो है अपराधी यूपी में नहीं दिखता है। बगल में टैंक भी बैठे हुए थे, अजय मिश्रा जी बैठे हुए थे बगल में। तो अमित शाह जी का सीधा सीधा आशीर्वाद है, आप पर किसका आशीर्वाद है? देखिए, अमित शाह जी तो खुद ही भगोड़े थे। अब जानते हैं वैसे वैसे देश के आज शासक बन गए हैं जिनको निकाला किया गया था, राज्य निकाला किया गया, वैसे हमारे शासक हैं देश के। और तड़ीपार हमारे देश का गृह मंत्री है और उसका सहयोगी बेटा अपराधी, उसका बाप झूठ बोला कि नहीं हम उसमें मेरा बेटा शामिल नहीं था। अपराध सिद्ध होने के बाद भी इस्तीफा नहीं भाजपा सरकार ली। किसानों को रौंदने दबाने और कैसे कैसे किले गाड़े गए आप देखे होंगे। क्या पुलिसिया वार किया गया, डंडा बरसाया गया, लेकिन हमारे किसान, जाबाज किसान अन्नदाताओं ने जब सीमा संभाल रखी थी तो इनके भय से, पानी के बौछार से, इनके लाठी बंदूक से नहीं डरा। और आज इनको मजबूर कर दिया कि 3 काले कानून। जब देखे ये चुनाव आने लगा और जब इनका भय, डर जो है चुनाव में हारने का आ गया, जैसे उपचुनाव में हिमाचल में कांग्रेस की 4 सीट जीत गई और जगह तो डीजल पेट्रोल का सब्सिडी हटाने की बात कहे, और आज देखे कि 5 राज्यों से किसान आंदोलन इनको सफाया कर रहा है, तो तुरंत अपना पाला बदल दिए। और पाला बदलकर जिस तरह से किसानों को दबोचा गया है, किसान ऐसे शांत बैठने वाला नहीं है। उस आहुति बलिदानी का, शहादत का बदला लेगा और देश में माफी मांगने और क्षमा की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जब संसद पटल में राहुल गांधी जी खड़ा होकर बोले 2 शब्द श्रद्धांजलि, तो बड़े बड़े घड़ियालू आंसू रोते हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा नहीं हुए। और उसके बाद आज तो क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा कौन करेगा? आप पे अपराध कायम होगा, 700 किसानों के मौतों का अपराध। तो प्रधानमंत्री पे देशद्रोह मुकदमा, देशद्रोह नहीं, प्रधान मांग करेंगे कि जो उसमें शामिल है, जिसके शासक जो है अंधा बहरा धृतराष्ट्र, इतना दिन साल भर हो गया नहीं। प्रधानमंत्री ने देश का जो शासक है, जो अपराध उसके संलग्न में, किसान आंदोलन का 12 बार मीटिंग हुआ विज्ञान भवन में, होने के बाद एक बार भी वो किसान की बात, मुद्दों की बात नहीं कही गई और किसान हमेशा धराशायी करने की बात कही गई। उनके बात को झुटलाया गया और उनके तो जान पे आ गई आफत, कुचलने का काम। आज उत्तर प्रदेश में यूरिया के लिए लाइन में लगकर किसान की जान चली जाती है। किसान और महिला की सुरक्षा की बात जो आप बोले कि दूरबीन लेके अपराधी नहीं, अमित शाह बताए उसी गरीब, उन्नाव में गरीब की बेटी के साथ रेप होता है और लाश को जला दिया जाता है। रेप करने वाला उन्हीं का विधायक सेंगर होता है। और चिन्नैया नंद जैसा आदमी एक लड़की का रेप करता है, मालिश कराता है और उसके बाद हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, डटेंगे, ऐसा सटेंगे कि उनको ही हटना पड़ेगा। देश के दुराचारी, ये सत्ता के अहंकारी, जिस तरह से अपने सत्ता के अहंकार में पूरे गरीब आवाम, अन्नदाताओं को कुचलने, उनकी आवाज दबाने का काम किया है, उस आवाज का बुलंदी अब उनके कानों नहीं, वोट में तब्दील होकर जिस तरह से जवाब देगा। ये 5 राज्यों के आवाम अब जागरूक हो चुके हैं। बंगाल से जिस तरह से शुरुआत हुआ है, उपचुनाव में शुरुआत हुआ है, अब उनको भय सताने लगी सत्ता। भाजपा वाले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बात मान ली है किसानों की, अब किसानों को बात मांगना, को मानना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 1 वर्ष पहले कहाँ गए हुए थे? क्या कुंभ के मेले में खो गए थे या कुंभकर्णी नींद सो गए थे? नरेंद्र मोदी जी इतना दिन उनको नहीं किसानों का भय सताया। आज महापर्व उस प्रकाश पर्व पर दुहाई दे रहे हैं कि मैं किसानों का हित चाहता हूं। हमारे दो का जो जिस तरह से दुकान खुला हुआ है, जिस तरह से उनके तो हर बात में छलिया नजर आते हैं। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, पहले भी वो जुमला बेच चुके हैं। मेरी बात, लास्ट बात, आप हटेंगे कि नहीं? और गाजीपुर सिंघू बॉर्डर से किसान हटेंगे कि नहीं? इसका देखिए, किसान की कुछ मांग है, MSP को लागू करना
और जो तीनों कानून को वापस करने के बाद एमएससी नहीं, जब तक हमको लिखित में प्रमाण के साथ उनके बात पे भरोसा नहीं है, वो दल बदल वो कब बदल देंगे अपने बाड़ी को, जैसे 15 लाख खाते में काले धन खत्म कर देंगे, नोटबंदी बंद कर दिया गया, नोट बदल ना मोदी जी के हर रग रग से वाकिफ पूरा देश का 135 करोड़ जनता हो गया कि मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो जुमला है, मोदी है तो अहंकार है, झूठ का बौछार है। उस मोदी को अहंकार को तोड़ने के लिए किसान ने औकात दिखा दिया कि मोदी जी देश के अन्नदाता का बेटा सीमा का सुरक्षा कर सकता है और हम देश के अन्नदाता हैं, सबकी पीड़ा समझते हैं। हमारे पीड़ा को और हमारे तीन जाबाज एमपी पंजाब के रोनित सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह औजला और डंपी जी, जिनके नेतृत्व में एक किसान आंदोलन आज 1 साल से 348 दिन हो गया और 6 दिसंबर को हम 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। और इनके नेतृत्व में ये तो उन्हीं के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कम से कम इनसे भी बात कर लेते, लेकिन कभी प्रधानमंत्री उनके नुमाइंदे हमारे एमपी से बात नहीं करने का टाइम मिलता था और एमपी के बाद ही प्रधानमंत्री चाहे मंत्री बनते हैं। आपके समकक्ष खड़ा होने वाला बाड़ी को भी आप नहीं सुने, किसी के पीड़ा को नहीं सुने, तो आप पीड़ पिराए पराए जाना नहीं। जहाँ धर्म की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, अन्याय तो आपके हर रास्ते में हर कदम पे। नहीं हटेंगे भाई साहब, हटेंगे या नहीं हटेंगे, सबसे पहले हम ये कहेंगे जो हमारे तीनों एमपी हैं पंजाब से कांग्रेस के, जसबीर सिंह गिल डिम्पा जी, गुरजीत सिंह औजला जी अमृतसर से, बिट्टू जी लुधियाने से, 1 साल से सर्दी गर्मी धूप छाव बरसाते इन्होंने यहाँ पे जो है दिन रात यहाँ धरने पे बैठे रहे और लोकसभा में ये हमारे किसानों की बात पहुँचाई है। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हटेंगे नहीं हटेंगे, सारे किसान मिलके तय करेंगे आगे की रणनीति। गारंटी है तब हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। ये तो जब लोकसभा में ये आएगा अध्यादेश वापस लेने का तब पता चलेगा इसके ऊपर क्या। भरोसा नहीं है आपको? अभी तो बिल्कुल नहीं है भरोसा, अभी तक उन्होंने कोई भी बात ठीक नहीं करी आज तक। अभी तक जो साथी कह रहे हैं उसी को आप एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल एग्री कर रहे हैं कि मोदी जी की बातों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक लोकसभा के पटल पे ये आएगा तब ये पता चलेगा। और किस मजदूर का भी, हम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वामीनाथ जायसवाल मेरा नाम है। 44 से 4 कोड कानून मजदूरों का भी बदल दिया गया, जिसमें 300 श्रमिक को जब चाहे कंपनी वाला निकाल कर बाहर कर देगा। उसको हम अपने बात को बांट रहे हैं और हटेंगे नहीं। मिठाई बांट रहे हैं। देखिए, मिठाई बांट इसलिए रहे हैं कि हमारा साल भर का जो आंदोलन है, जो सक्रिय होकर हमारे 3 सांसदों के नेतृत्व में हम लोग धूप छांव बरसात और ठंड में जिस तरह डटे रहे, उसका आभास तो कम से कम चुनाव में हुआ कि प्रधानमंत्री जी आज उस महान देव गुरुदेव गुरु नानक के जयंती पर आज 5 धरातल पे बड़े बड़े लोग, इंदिरा जी का जन्म शताब्दी है और बड़ी लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी का भी शताब्दी है, जन्म शताब्दी। आज ऐसे महापुरुषों का जन्म शताब्दी और हमारे गुरु नानक देव जी के जन्म पर आज हमारे प्रकाश पर्व पर कम से कम सद्बुद्धि और ज्ञान आया प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो अहंकारी लोगों को, और हमारे जैसे मजदूर और किसान दोनों को शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। नहीं मानती मोदी सरकार तो कहते हैं उद्योगपति बैठे हैं। मजदूर क्यों नहीं, मजदूर नहीं मानती तो मजदूर का बैठे हैं, तो बिजनेसमैन तो उनके रग रग में तो उनके बिजनेस है। कहा गया, चाणक्य बोले थे, जहाँ का राजा व्यापारी वहाँ का जनता भिखारी। पहले पकौड़ा बेचवाना चाहे 200 रुपये सरसों तेल हो गया, पकौड़ा भी नहीं बेच सकता युवा। अब तो नमक तेल रोटी दाल पे बोलते थे काम चल जाएगा, रोटी दाल से भी छीन लिया। अब बचा क्या? अब आदमी किसान जो है मिठाई भी बांट रहा है, लेकिन इस तरह से पूरी नाराजगी है। जो 700 किसान शहीद हुए हैं, जिसका पार्लियामेंट में एक भी बार नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि भी नहीं दी है, उसको लेकर भी किसानों में नाराजगी है। लेकिन अब भी वो डटे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर गारंटी की कानून नहीं बनेगी तब तक वो मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, मैदान से नहीं हटेंगे।